साथ मौजूद है कर्नल मोहन सिंह जी दोपालिया, जो इन्फेंट्री से रिटायर्ड कर्नल हैं और बीकानेर में विराजते हैं। नोखा में दोपालिया गांव के रहने वाले हैं। कर्नल साहब से बात करते हैं। कैसे कर्नल साहब, कल के बारे में कुछ बताइए। कल ये वेटरन्स डे मना रहे हैं। ये हर साल हम 14 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा जिस दिन रिटायर हुआ था उसी दिन ये वेटरन्स डे मनाया जाता है। तो इसका मेन मुद्दा है कि जिस जिस इलाके में है जिला सैनिक ऑफिस है, वहां पे सारे सभी आए और जो भी नई सूचनाएं आती है उनके बारे में जानकारी दें। और खासकर हमारे जो दूर दराज के लोगों में जो गांव से लोग आते हैं और जो वीर नारी वीरांगना वगैरह है, तो उनकी जो भी समस्या होती है तो वो समस्या बताते हैं और उन समस्याओं को फिर आगे भेजते हैं। अगर ये जिला लेवल पे अगर समाधान हो जाता तो उनका यही करते हैं। और सबसे बड़ी मैं बताता हूँ, जो ये बीकानेर भूमि है ये वीरों की भूमि है जी। 1948 में यहाँ पे महावीर चक्र मिला था कर्नल किशन सिंह जी को 48 की लड़ाई में। 65 की लड़ाई में यहाँ रोड़ा गांव जो नोखा तहसील में है, भंवर सिंह शेखावत, उनको वीर चक्र मिला। और 71 की लड़ाई में ब्रिगेडियर जगमाल सिंह जी, इनको वीर चक्र मिला। और दूसरे रफीक समेजा है, रफीक समेजा वीर चक्र से सम्मानित हुआ। तो ये जो भूमि है, हर युद्ध के अंदर इस भूमि ने अपने योद्धा दिए हैं। और दूसरा यहाँ पे मतलब आप जनरल सगत सिंह जी, जिनका आज हर युद्ध के अंदर, वो भी हमारे इसी भूमि के हैं। पहले जो गंगा रसाला में थे, गंगा रसाले के बाद में फिर वो गुरखाज में गए। और आज नथुला जो जनरल सगत सिंह जी के नाम पे है, उनके कारण आज नथुला हमारे पास है, नहीं तो चाइना में चले जाता। और 71 के लड़ाई के तो वो हीरो थे। आज बांग्लादेश को उन्होंने जो समय दिया, उससे पहले उन्होंने ये कैप्चर कर लिया। गोवा को भी उन्होंने आजाद कराया। गोवा लिबरेशन में वो पैरा ब्रिगेड कमांडर थे और उन्होंने गोवा को लिबरेट किया था। और जनरल सगत सिंह जी की वहां फोटो लगा रहे थे कि इस आदमी को जो भी पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो जनरल सगत सिंह जी के लिए कहा जाता है कि वो तो जो किसी के आदेश, देश के हित में स्वयं के आदेश मानते थे। नहीं, लड़ाई में जो क्योंकि ग्राउंड पर रहता है तो उसको एक्चुअल सिचुएशन पता रहती है, जो पीछे बैठे हैं तो उनको पता नहीं है। और जनरल सगत सिंह जी हर समय कहते थे कि अगर ग्राउंड के अंदर कोई सिचुएशन आपको मिलती है तो उसको आपको उस सिचुएशन का फायदा अगर नहीं उठाओगे तो आप कोई फायदा नहीं है। तो वो जहां अगर वॉर में सिचुएशन मिली है, जैसे जनरल सगत सिंह जी का था, आपको केवल उस नदी तक जाना है, मेघना नदी तक, वो क्रॉस नहीं करनी है। जब उनको लगा कि मेघना अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उनका टास्क भी नहीं था ढाका कैप्चर, लेकिन मेघना ये नदी पे जो एवीएम चंदन सिंह जी थे, उनकी मदद से सारी नदी पार की और ढाका, जबकि उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मिली, अगर ये मैं नहीं करूंगा तो देश को बहुत भारी नुकसान होगा। और ढाका में समय से पहले पहुंच गए और पाकिस्तान के 1 लाख ये प्रिजनर ऑफ वॉर उन्होंने कैप्चर किए। तो ऐसे कर्नल जो जनरल सगत सिंह जी थे, वो बीकानेर के, ये प्राइड की बात है बीकानेर के लिए। बीकानेर बिल्कुल बिल्कुल जनरल सगत सिंह जी जैसा शेर सूरमा इस धरती पे पैदा है। और उनकी अभी मूर्ति भी लगा रहे हैं हम। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लगी है और जहां कल ये फंक्शन होगा उसी के बिल्कुल सामने जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति लगेगी। बीकानेर में लगेगी? बीकानेर में जिला सैनिक ऑफिस के बिल्कुल सामने। बिल्कुल साहब, तो कल के कार्यक्रम के लिए आपकी पूरी सभी तैयारियां पूरी बिल्कुल तैयारी है। ज्यादा एक्स सर्विसमैन इस फंक्शन के लिए आएंगे और वीर नारी आएंगे, वीरांगना आएंगे और सब हम आपस में मिलेंगे। एक हम लोगों का एक तरह से मिलन होता है, सारे भूतपूर्व सैनिक मिलेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। और हम सब चाहते हैं कि जब भी किसी की समस्या है तो हम सारे के सारे एक साथ खड़े रहें। ये जो ग्राउंड है आपका, जो सैनिक जो कल्याण की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें सैनिक सिर्फ सैनिक है, एक्स आर्मी मैन सिर्फ एक्स आर्मी मैन है, ना उसका कोई वर्ग है, ना उसका कोई जाति है, ना उसका कोई समाज है। फौज ही उसका समाज है। एक्स सर्विसमैन है, हमारी कोई जाति नहीं है। जब हम फौज में रहते हैं, जो हमारा जैसे मंदिर नहीं होता, एक ही छत के नीचे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा है। जो भी सैनिक जाएगा मंदिर में भी माथा टेकेगा, गुरुद्वारे में डालेगा, और यहाँ जहाँ ये तीनों जगह जाता है, उनके लिए ना हमारी कोई धर्म हमारी है, केवल ये सैनिक। तो ये सीखने की बात है सेना से कि कोई मजहब, कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं है, इंसान इंसान है। इंसान, केवल आपका मजहब है इंसानियत। और ये सारे जो ये राजनीति के जो ये लीडर हैं, ये आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं और अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। लेकिन सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं है।
और खासकर जो कुछ सीखना, मैंने कहा सेना से सीखो जी। सेना में केवल इंसानियत है, और जब वॉर में जाते हैं तो उनको पता है कि ये वेव जा रही है इन्फेंट्री में, ये सारे खत्म होंगे, पर उनको पता है ये देश के लिए, मेरी रेजिमेंट की लिए कि हमें जाना है, और उनको पता कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो ये भावना हर इंसान में ये होनी चाहिए। और नहीं तो आजकल जगह जगह आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं, कभी मूर्ति का प्रकरण आ जाए, कभी कुछ आ जाए, तो ये बहुत ही गलत चीज है। इन चीजों में नहीं होना चाहिए। सबको भाई से, प्रेम से, बहुत अच्छे माहौल में रहना चाहिए। ये है कर्नल मोहन सिंह जी, जिनका ये कहना है कि धर्म है तो इंसानियत है, आदमी है तो आदमी की रूप में ही रहे, और किसी भी वर्ग और इन चीजों से हटके काम करे, ये चीज सेना से सीखे। महेंद्र सिंह शेखावत, लॉ इन एक्सप्रेस।